हाय गाइस, माय नेम इज़ अंकित एंड आई एम अ नीट एस्पायरेंट। अभी 4 मई को मैंने भी नीट 2025 दिया था एंड अभी इस पेपर को 10 दिन भी नहीं हुए हैं कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और टीचर को ये भी पता चल गया कि हमसे नहीं होने वाला और हम ड्रॉप लेने वाले हैं। उन्होंने अपना सेम रिपीट कर दिया है कि हमारा कोड ले लो, हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाओ एंड फिर से ज्वाइन कर लो। हमारे टॉपिक के बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आएगा और हम सब कवर करेंगे। वही सेम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इससे पहले मैं टीचर्स की इंस्टीट्यूट की बात करूं, हम सबको अपनी गलती देखनी चाहिए सबसे पहले। तो मैं हम सबकी, मेरी और आपकी गलती बताता हूं कि हम क्या गलती करते हैं प्रिपरेशन के टाइम। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें सब कुछ ऐसे चाहिए बिना मेहनत करे। हमें टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ताकि हमारा माइंड बिल्कुल भी यूज़ ना हो और 1 सेकंड में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो टिप्स एंड ट्रिक्स तो रही साइड में, हमें टीचर्स भी वैसे चाहिए जिनके फॉलोअर्स लाखों में हो और एक्सपीरियंस हम देखते ही नहीं। हमें वो टीचर्स चाहिए जिनके पास फॉलोअर्स हो, जो रील बनाएं, वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे समझाएं हमें। वो टीचर्स नहीं चाहिए जिनको एक्सपीरियंस है, जो इतने साल से पढ़ाते आ रहे हैं, उन्हें पता है पेपर में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। हम वो नहीं देखते, हम देखते हैं सिर्फ फॉलोअर्स। यहीं पे हमारी सबसे बड़ी गलती यही है। हमें उन टीचर्स से पढ़ना चाहिए जिनको एक्सपीरियंस है, जिन्हें पता है कि एक्चुअली पढ़ाया कैसे जाता है। क्योंकि ये प्रोफेशन ही ऐसा है, आपको रीलर नहीं बनना, आपको डॉक्टर बनना है। एंड ये प्रोफेशन एकदम हार्ड वर्क मांगता है एंड तभी आपको रिस्पेक्ट मिलती है उस लेवल की, डॉक्टर वाली। रही बात कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, तो वो हर साल अपना सेम ही चीज़ें चलाते हैं। अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए तो वो बेस्ट है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम पैटर्न्स एंड जो भी होते हैं वो एकदम सही है, मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं एंड आप सोच रहे हो कि मैं ऑफलाइन में ज्वाइन कर लूँगा आकाश वगैरह, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप रोज़ 12 घंटे पढ़ सकते हो, हर रोज़ 6 घंटे आपकी क्लास चले और 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी करो, तो ही आप नीट के लिए प्रिपेयर करो या फिर ड्रॉप लो। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो तो तभी सोचना इंस्टीट्यूट में जाने की जब आप 12 घंटे पढ़ सको और खुद से पढ़ सको। क्योंकि कोई टीचर ऐसा नहीं जो आपको सब पढ़ा दे। एंड आजकल आपको हाल तो पता ही है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कैसा है, कोई भी टीचर आ जाता है, कुछ भी पढ़ाते रहते हैं। एंड सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, इन इंस्टीट्यूट का सिलेबस वो नहीं होता जो आपके नीट में आएगा। इनका सिलेबस वो होता है जो इनके FTS जो एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जो माइनर टेस्ट सीरीज़ होती हैं, उस लेवल का ये पढ़ाते हैं, ताकि आपके क्वेश्चन उस टेस्ट में लग जाएं। सिर्फ नीट का कोई मतलब नहीं है इन्हें, सिर्फ FTS चाहिए और जो टेस्ट आते हैं इनके खुद के, वो क्लियर हो जाएं आपसे, ताकि आपको कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ मेरे को सब आ रहा है। तो ये तो सबसे बड़ी गलती है इनकी, इनको सिर्फ नीट के पैटर्न पे पढ़ाना चाहिए। एंड मैं खुद गया हूँ 11th-12th में, आकाश, मैं नाम ले रहा हूँ, आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा। और ना ही मेरे को यहाँ पे सब्सक्राइबर्स या पैसे चाहिए यूट्यूब से, क्योंकि मेरे अभी 100-150 सब्सक्राइबर हैं। मेरे को पैसे या फिर मोनेटाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आप सब्सक्राइब करो। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ या फिर जो रील वील देखने वाले स्टूडेंट हैं वो दूर रहें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो। जिनको सच में डॉक्टर बनना है वही सब्सक्राइब करो, मेरे को सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। सो मैं बात कर रहा था इंस्टीट्यूट्स की जो ऑफलाइन होते हैं, तो उनमें सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि अगर आप कनेक्ट कर भी लोगे अपने टीचर्स के साथ, तो साल 6 महीने में वो टीचर ही चेंज कर देते हैं। एंड तब आपको सबसे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि एक टीचर से आप पढ़ रहे हो, आपको पता है वो टीचर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट समझाते हैं, एंड सडनली वो टीचर चेंज हो जाता है या फिर छोड़ के चले जाते हैं। एंड आपको नया टीचर असाइन हो जाता है जिसका पता भी नहीं कितना एक्सपीरियंस है, कैसा पढ़ाते हैं, क्या कुछ उन्होंने रिजल्ट दिए हैं आज तक। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके। सो आप पहले सोच लो अच्छे से कि आपको कहाँ पे जाना है एंड आपको क्या मिल रहा है, कौन टीचर आपको पढ़ा रहे हैं एंड क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशन है, टीचर यही रहेंगे या फिर बीच में चेंज हो सकते हैं। सब आप पहले क्लियर कर लो उनसे। जब वो आपका पूरा बिल बनाते हैं ना कि आपको इतने देने पड़ेंगे इंस्टीट्यूट में, उसी टाइम आप उनसे पूछो, क्योंकि उस टाइम वो एकदम इतने तगड़े तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं ना कि पूछो मत। तो ये तो रही ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की बात। अब बात करूँ मैं ऑनलाइन वाला, तो ऑनलाइन में भी आपको फॉलोवर्स का बहुत वो हो रहा है। जिन टीचर्स के पास ज़्यादा फॉलोवर है उनको बैचेस में ऐड किया जा रहा है, ना कि उनको जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं कोटा से। सो आप वही टीचर चूज़ करो जिनको एक्सपीरियंस हो, जो अच्छा पढ़ाते हो। आप एक बार पढ़ के देखो, उनसे ट्रायल लो, उसके बाद ही चूज़ करो कि आपको कहाँ पे जाना है। ये नहीं कि आपको फॉलोवर्स दिख गए कि आपके ऊपर इतने फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स हैं तो ये अच्छा पढ़ाते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनके फॉलोवर्स होते हैं ज़रूरी नहीं है वो अच्छा ही पढ़ाएं, या फिर जो जिनके ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाएं। आप पढ़ के देखो आपको किन से ज़्यादा समझ आ रहा है एंड किससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, वही टीचर आप चूज़ करो। एंड एक और बात है, जो टीचर आपको कहे कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता के आपको फिजिक्स सिखा दूंगा, केमिस्ट्री सिखा दूंगा, तो उन टीचर से एकदम दूर हो जाओ।
उनसे पढ़ो ही मत, 100% मत पढ़ो, आपका नहीं हो पाएगा कुछ भी। क्योंकि फिजिक्स के अंदर नीट के लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। आप मेहनत करोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, तभी आपका कुछ हो सकता है, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। टिप्स एंड ट्रिक के साथ आज तक कोई डॉक्टर नहीं बन पाया है। मेरी पूरी फैमिली ही डॉक्टर ओरिएंटेड है। सो मैं देखता हूँ, मेरी बहन भी GMC वानापार्थी में है अभी, वो MBBS कर रही है। तो मैंने उसे देखा है पढ़ते हुए, एंड मेरे को पता है कैसे पढ़ा जाता है। वो 12-12 घंटे तक पढ़ती थी रोज़। तो अगर आप पढ़ सकते हो 12 घंटे हर रोज़, ना ही कोई फेस्टिवल देखना है, ना ही कोई फैमिली फंक्शन, आज यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, इन चक्करों में पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिर्फ पढ़ाई। नीट का मतलब ही पढ़ाई है। एंड ये जो रिस्पेक्ट मिलती है डॉक्टर्स को, ये ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत हार्ड वर्क है। तो अगर आप ये हार्ड वर्क करना चाहते हो तो इस फील्ड को चूज़ करो और मेहनत करो, अच्छे डॉक्टर बनो। एंड मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं भी मेहनत करूँगा। इस साल मैंने ड्रॉप लिया है। मैं नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करूँगा एंड ज़रूर डॉक्टर बनूँगा। MBBS कॉलेज में ज़रूर जाऊँगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आपको लगा हो कि ऐसी वीडियो रिलर जैसी जो आजकल चल रहा है, तो आप सब्सक्राइब मत करना। मेरे को नहीं नीड है सब्सक्राइबर्स की, ना ही पैसे की। सो थैंक यू सो मच।